आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, उसके नए अनुग्रह के वसीले से जो खुदावन प्रभु अपने लोगों पर हर दिन नया ताजा उस मसा के अनुसार करता है जो उसके विश्वास योग्य है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। भजन संहिता 94 अध्याय और उसकी 19 आयत। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। भजनकार इस विषय में कि जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, आज हमारे इर्द गिर्द या हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। चिंताएं मानो एक मनुष्य के अंदर जिस प्रकार चिंताओं के कारण मनुष्य भयभीत और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये चिंताएं एक ऐसी हैं कि मनुष्य को हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकती हैं। इसलिए कलाम कहता है कि मुझे तेरी चिंता और मुझे तेरा ध्यान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है कि उसके बनाया हुआ मनुष्य जिसे उसने मिट्टी से बनाया है, ये चिंताओं से घिरा है, परेशानियों से घिरा हुआ है। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को दिलासा देता है कि मनुष्य के जीवन में जहाँ वो रहता है, जिस स्थान में चाहे जिधर भी है, बहुत सी परेशानियों ने घेरा है, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक वायदा है कि तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आज उसके कलाम के वसीले से ही वो परमेश्वर अपने लोगों को वो शांति फरमाता है। और वो कलाम में जिस प्रकार कहता है, भजन संहिता 77 अध्याय और उसकी 2 आयत में भी, कि संकट के दिन वे प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझे में शांति आ ही नहीं। इसलिए संकट के दिन में जो प्रभु को खोज में लगा रहता है, रात दिन अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाए रखता है, जिसे ढीला नहीं किया, परंतु वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को निरंतर संभालता रहता है। अपने लोगों के जीवन में हर एक स्थितियों में, हर एक परेशानियों में, चाहे कुछ भी हो, परंतु जब यहोवा पर भरोसा है, उसके ऊपर जब आशा बना के रखें, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी दया और करुणा से उस व्यक्ति को घेर लेता है जो उसके ऊपर ईमान लेके आता है। चाहे दुख, संकट या परेशानियों से घिरा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाने से रोकता नहीं है, परंतु उसकी उस चिंताओं का ध्यान रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बहुबल उस सामर्थ्य हाथ के द्वारा उस व्यक्ति पर अपनी महान करुणा को निरंतर दिन प्रतिदिन अपनी आत्मा की भरपूरी से भरता रहता है कि वो मनुष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा बांधे रखे, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर जिसने उसको हर एक स्थिति में रहने के लिए सामर्थ्य दी है। इसलिए भजनकार जब उस कलाम के वसीले से कहता है कि मुझे उसकी शांति से वो सुख होता है, इसलिए पौलुस भी 2 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत के अनुसार भी वो इसी प्रकार कहता है कि वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। जी हाँ, वो हमारे सुख में या चिंताओं में या किसी भी परिस्थिति में वो यहोवा अपने सामर्थ्य भबल उस सामर्थ्य हाथ के अनुसार हमें उन कलेशों में रहने के लिए अपनी सामर्थ शांति देता है, ताकि हम उसकी शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके कि जो किसी प्रकार के कलेश में हो। इसलिए खुदा कलाम हमें भी जब वो शांति देता है कि हम दूसरों के लिए, चाहे वो कलेश में है, तकलीफ में है, हमारे वसीले से उस व्यक्ति के जीवन में वो तमाम शांति और आनंद और तमाम उन परेशानियों से बाहर आने के लिए परमेश्वर मौका देता रहे। मेरे अजीज, अगर आज हमारे जीवन में भी हम ऐसी बहुत सी बातों को देख रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास में है, ना चाहते भी हम उन बातों की ओर ध्यान लेके जा रहे हैं। ये हो सकता है कि फाड़ खाने वाले की कोई युक्ति हो सकता है कि परमेश्वर अपने लोगों पर आज दया कर दे कि उस फाड़ खाने वाली युक्तियों से आज हमें उनसे बाहर निकाल दे। सिर्फ एक ही काम कि हम संपूर्ण तौर से अपने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखें। चाहे चिंताएं हैं, चाहे हमें वो चिंताएं एक पहाड़ के समान हमारे लिए हर दिन नजर आती हैं, और फिर भी आज जब प्रभु के ऊपर हम भरोसा लेके आते हैं या उस पर निर्भर हो जाते हैं,
तो स्वर्ग का परमेश्वर आज ही हमें उस शांति से, अपनी उस सुख से निरंतर आने वाले दिनों में हर एक सुबह, हर एक दोपहर और रात जहाँ हम सोने जाते हैं तब भी वो अपनी शांति से हमें मीठी नींद फरमाएगा। इसलिए आज हम अपने खुदा के सामने अपने मन को रख दें, अपनी चिंताओं को, और यूँ कहें कि चिंताएं जो हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये फाड़ खाने वाले की युक्तियां हैं कि ये मनुष्य उस परमेश्वर पे भरोसा करना बंद कर दे, परमेश्वर के साथ चलना बंद कर दे, परंतु अपनी ही चिंताओं में फंसकर एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये मृत्यु के फाटकों के दरवाजे चिंताओं के कारण खुल जाएंगे। इसलिए अगर आप एक विश्वासी हैं और नए जन्म पाए हुए का उद्धार का अनुभव आपके पास है, तो आज मेरे प्रिय भाई या प्रिय बहन अपने जीवन को प्रभु के सामने रख दे, अपनी चिंताओं से आज हमेशा के लिए उसे अलविदा कह दे कि मेरा परमेश्वर मुझे चिंतित रहने ना देगा। मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे दुख को और वो शांति में तब्दील करने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो आज ही मेरी सुनकर मुझे आज निर्भय कर देगा। इसलिए अपने मन को प्रभु के सामने उठा के लेके जाएं कि प्रभु मैं अपने हृदय को तेरे सामने रखता हूँ, और प्रभु अवश्य है आज ही आपके जीवन पर, आपके परिवारों पर, आपके घरों पर अपनी महान करुणा के अनुसार नई सामर्थ और नए अनुग्रह को निरंतर करता चला जाएगा। इसलिए अपने हृदय को प्रभु के सामने रखें। आइए, अगर आप सहमत हैं, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अपने मन को प्रभु के सामने रखें। हो सकता है आज ही परमेश्वर आपकी चिंताओं का निवारण कर दे, आज ही आपको नया बल और शक्ति और ताकत देकर नया जोश और नई सामर्थ्य के अनुसार उन चिंताओं के ऊपर विजय दिला दे। अपने मन को प्रभु के सामने रखें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, इस समय एक एक अजीज प्रिय भाई बहनों को प्रभु आपके जोरावर हाथों में रखते हैं। जितने लोग आज के इस कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, तेरा आत्मा आज इन्हें उन चिंताओं से मुक्त करके प्रभु जी आप अपनी शांति को प्रदान करें प्रभु जी, जिससे जीवन में हो सकता है बीमारियों का, तकलीफों का, कर्जे का या ऐसी बहुत सी बातें जो फाड़ खाने वाला इनके लिए हर दिन हर तड़के सुबह इनके लिए तैयार रखता है प्रभु जी। और हो सकता है जहाँ पर ये काम करते हैं या नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस है, आस पास के लोग या जिस जगह काम पे करते हैं उधर भी प्रभु ऐसे लोग कुछ ना कुछ बातों के कारण तेरे इन व्यक्तियों पर, तेरे इन अजीज बच्चों पर प्रभु अपनी ऐसी बातों के कारण उनके मन में निराशा को पैदा को देख करते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा आज इन्हें उन बातों से छुटकारा दे प्रभु जी, परंतु ये लोग तेरी ओर देखते रहे प्रभु और तुझ पर विश्वास लेके आ जाए कि मेरी चिंताओं का समाधान सिर्फ मेरा यीशु है, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज मेरी इन चिंताओं को दूर करके वो अपनी शांति से मुझे भर देगा और उसका सुख सदा मेरे घराने पर, हर दिन मेरे बाल बच्चों पर निरंतर बना रहेगा। और ये चिंताएं, समस्या आज के बाद मेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगी, परंतु मैं अपनी चिंताओं में भी अपने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा करना सीखूंगा। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने ये सौभाग्य दिया कि हम आपके सामने आकर आज के कलाम को सुन पाए प्रभु जी। आपकी तारीफ हो प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आमीन।